तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। तो यह व्यतिकरण की घटना है जिसके कारण साबुन के बुलबुले में 7 रंग दिखाई देते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों से गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो किसी भी तारे का रंग उसके ताप का परिचायक होता है। हैवी वाटर भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे आप D2O के नाम से भी जानते हैं। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह चांदी का अयस्क है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त जो है यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपियस मांसपेशी मानव शरीर की सबसे छोटी है, जो कि कान में स्थित होती है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में टिश्यू ऊतकों का अध्ययन करते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण का एक्सेलरेशन का भौतिक मात्रक है। आयोडीन टिंचर क्या है? तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन आयोडीन टिंचर कहलाता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो यह आयन मंडल आयनोस्फीयर से परावर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। परिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो जीव और पर्यावरण के सह संबंधों से परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो 1942 में कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ किया गया। आई राइट क्या है? तो विकलांगों का एक कंप्यूटर है जिसे हम आई राइट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी से पलायन वेग का मान है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? तो इनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? तो रसदार थैलमस सेब का खाने योग्य भाग है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती हैं? तो लगभग 72 बार हार्ट बीट होती हैं। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन कराने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ये कैटेलाइस्ट यानी कि उत्प्रेरक कहलाते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का सामान्य क्वथनांक है, मतलब इतने डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी उबलने लगता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो इन्हें आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F.G. बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो संवेग एक सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आयरन का एक अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर पानी का घनत्व अधिक होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मनुष्य की शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी, जो कि जांघ में स्थित होती है। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं।
इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फॉस्फेट पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैस का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्पेक्टोकोकस रिसोसस नामक एंटीबायोटिक जो है यह जीवाणु से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का जो प्रभाव है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि का दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि की चाल पर। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्रश्न का सही उत्तर होगा। जर्मन सिल्वर में कौन से संगठक होते हैं? तो तांबा, निकल और जिंक होते हैं। चुंबक जो है कि समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबक के झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा आइसोक्लिनिक रेखा कहलाती है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की पूंछ काम आती है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। घरों में बिजली की सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग क्या होगा? तो लाल, काला और हरा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत होता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण वह अपने स्थान पर स्थित प्रतीत होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किस गैस से होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन से होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा क्या है? तो साइरस है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। नोबल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? तो नोबल गैस जो है इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती हैं। पानी में साबुन के घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किसके तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम सही उत्तर हो जाएगा। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्रुवण यह दर्शाता है। एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो 9.46 गुणा 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष की दूरी के समान है। फोटोग्राफी में प्रायोगिक किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो यह भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। मेंडल का नियम संबंधित है किससे? तो आनुवांशिकता से मेंडल का नियम संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो यह डायनेमो है। सूक्ष्मकण की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति क्या कहलाती है? तो इसे ब्राउनी गति कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसिंथेसिस किसका अध्ययन करते हैं? तो फोटोसोनिकस में पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर मापते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेश यानी कि ट्रांजिट चार्ज नापते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में करते हैं? तो अमीटर में करते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ में मिलाकर रखते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखते हैं। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से कॉपर सल्फेट के विलेन को जानते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का मतलब क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज सही उत्तर हो जाएगा। गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। मीटर सेकेंड इंटू पावर 2 कितनी धारा के बराबर होता है?
तो ये स्क्वायर वाला ऑप्शन है, तो ये धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है। प्रश्न, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? तो 373 केल्विन होगा। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पोपोक्रिस्टेटस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी किस के नाम से पुकारी जाती है? तो एनीमिया नाम से पुकारी जाती है। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। 98.60 फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होगा? तो 370 केल्विन होगा, 370 सेंटीग्रेड होगा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो सेलुलोज सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? तो वह 1 फैराडे कहलाएगी। पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्शे और चेज के प्रयोग से यह पता चलता था। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल सिरके में होता है। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।